अगर आप एक महीने में 5% का रिटर्न बनाते हैं तो 2500 रुपया होते हैं। अगर 10% बनाते हैं तो आपका 5000 होते हैं। अगर आप 20% रुपया बनाते हैं महीने का स्विंग ट्रेडिंग करके तो वो रुपया 10,000 होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है स्विंग ट्रेडिंग से रुपया बनाने का। स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप भी रुपया बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं। इसके साथ साथ आप स्टॉक मार्केट से आप साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक प्रकार का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है जहां कोई भी स्टॉक्स को कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों तक होल्ड करके रखा जाता है, उसके बाद उस स्टॉक्स को बेचकर अपना मुनाफा बनाया जाता है। बेसिकली इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर को बाय या सेल किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग से इजीली आप महीने के कम से कम 10% अपने कैपिटल का बना लोगे। बस कुछ मेथड्स है जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे मान लो आपके पास 50,000 रुपया है, तो अगर आप एक महीने में 5% का रिटर्न बनाते हैं तो 2500 रुपया होते हैं। अगर 10% बनाते हैं तो आपका 5000 होते हैं। अगर आप 20% रुपया बनाते हैं महीने का स्विंग ट्रेडिंग करके तो वो रुपया 10,000 होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है स्विंग ट्रेडिंग से रुपया बनाने का। स्विंग ट्रेडिंग में कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 ही दिन में 20% दे देता है तो आप बाहर निकल जाओ, सिंपल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 दिन में 10% दे रहा है तो आप वहां से भी बाहर निकल सकते हो। अगर 20 दिन में 10% दे रहा है तो वहां से भी आप अपना रुपया निकाल सकते। ये ट्रेडिंग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट है। और साथ में अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉस दे रहा है तो आप लॉस लेकर भी बाहर आ सकते हो। ये लॉस परसेंटेज वाइज होना चाहिए, चाहे वो परसेंटेज 2%, 3%, 5%। आपके रिस्क के अनुसार ये लॉस लेके आप बाहर आ सकते हैं अगर आपका ट्रेड आपके विपरीत जाता है तो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको बार बार चार्ट या फिर कोई पैटर्न या स्क्रीन देखना नहीं पड़ता है। ये इंट्राडे से एफएनओ से काफ़ी अलग है और यहाँ रिस्क बहुत कम होता है। तो ये ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। बस आप अपने रिस्क को डिफाइन रखें। तो अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको किस स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए जहां आप आसानी से किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरा, पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ रुपया फंस सकता है। उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड ले जिसका मार्केट का 5000 करोड़ से ऊपर का हो, जहां आपका रुपया नहीं फंसेगा। तीसरा, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक्स में बिना सोचे समझे घुस गए। स्टॉक्स में एंट्री करने का एक लॉजिक होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और ये स्ट्रैटेजी आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वाकई में एक बॉक्स ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी जिसे मैं फॉलो करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अब तक का बेस्ट स्ट्रैटेजी माना गया है। तो आप कोई स्ट्रैटेजी सीखे तभी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए। बिना सोचे समझे इस मार्केट में आओगे तो लॉस हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक डिसेंट अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप 5000 से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप कितना ही प्रॉफिट बना लोगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा, मेरा प्रीफर रहेगा कि कम से कम इस मार्केट में आप 50,000 लेके आओ और वहाँ से अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो आप। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाएगा, कब क्रैश आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आप अपना सारा रुपया एक स्टॉक्स में ना लगा के 3 से 5 स्टॉक्स में रुपया लगाए। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तो कम से कम 4 से 5 स्टॉक्स में आप रुपया को लगा के स्विंग ट्रेडिंग करें क्योंकि यहाँ आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इससे होगा कि अगर आपका 1-2 स्टॉक्स में लॉस हो गया है तो बाकी के स्टॉक्स जो है वहाँ अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं ताकि उनको लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। और हाँ, हर स्टॉक्स में बिना सोचे समझे ना घुसे क्योंकि कोई भी स्टॉक्स में घुसने से पहले आपको प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके ही आपको किसी भी ट्रेड को लेना है। और हर ट्रेड में 3 से 5% का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है और टाइम टू टाइम आपका प्रॉफिट अगर बनता है तो प्रॉफिट भी बुक करना है। तब आप स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छा रुपया बना सकते हो। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के अगर बारे में मैं बोलना बैठूँ तो लगभग 2 घंटा का ये वीडियो बन जाएगा, लेकिन उतना वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे को इस सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे कैसा रिस्पांस रहता है। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे इस वीडियो को तो मैं इस पर कैसे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस करना है, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड लेना है, ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। और अगर आप नए हैं और स्टॉक मार्केट से रुपया बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट ओपन करके रखना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरा एक्सेस मिलेगा, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूं और आपका डाउट और क्वेरी जितना भी है सारा क्लियर कर सकता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डीमैट अकाउंट का, और जीरोधा और धन का काफ़ी वेस्ट है।
इस दोनों में से आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है अगर आप नए हैं तो, और आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छा से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड लास्ट 2 इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूँ। कभी भी आपको लोन लेकर स्टॉक मार्केट में नहीं आना है, और अगर आप स्टॉक मार्केट को शुरू करना चाह रहे हैं तो कम अमाउंट से ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप बॉक्स ट्रेडिंग को सीख के अच्छा रुपया बनाना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से, तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी बॉक्स ट्रेडिंग वाली, उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो बाकी इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स अगर दीजिएगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जेन्युइन कंटेंट मिलता है शेयर मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू।